नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो नुस्ख़ा मैं बयान करना चाहता हूँ, ये नुस्ख़ा जिगर के नुस्ख़ों में सरदार नुस्ख़ा माना जाता है। नुस्ख़ा थोड़ा वक्त तो लेता है लेकिन आसानी से बन जाने वाला नुस्ख़ा है ये। इस नुस्खे को सुफ़ूफ़ खुब्सुल हदीद कहते हैं। सुफ़ूफ़ खुब्सुल हदीद और अक्सीर जिगर भी इसका नाम है। नुस्खे के अज्जा और तरकीबें जो तैयारी है ना, ये पहले समाअत फरमा लें। इंशाल्लाह बाकी बातें ये मैं बाद में करेंगे इंशाल्लाह, बाद में आपको इसके फ़वाइद बताऊंगा। नुस्खा समाअत फरमाएं कि ये खुब्सुल हदीद पोस्त हरड़, पोस्त आमला, पोस्त बहेड़ा, ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। और काली मिर्च और मग्घा जिसे दराजा कहा जाता है, सुंढ जिसे सूखी हुई अदरक भी कहा जाता है, ये आपने 10-10 ग्राम लेने हैं। अच्छा, ये जो पहली 4 चीज़ें हैं ना, ये खुब्सुल हदीद है, पोस्त हरड़ है, पोस्त आमला है, पोस्त बैड़ा है, इन चीज़ों को आपने बारीक करके ना किसी प्लास्टिक के बर्तन में, ये चीनी के बर्तन में डालकर इसमें आपने 1 किलो दही मिक्स कर देनी है और उसको मिक्स करके बर्तन के ऊपर कपड़ा ढाँप देना है, बांध देना है। और गर्मियों के अंदर ना 4 दिन तक और सर्दियों में 8 दिन तक इसे रखें। लेकिन दिन में ना 2 मरतबा या 3 मरतबा ना इसे चम्मच से हिलाना ज़रूर है। तो जब ये दही खुश्क हो जाए तो हाथों से अच्छी तरह मसल करना, इसके अंदर ना आधा किलो दही और डाल दें और फिर इसे किसी खुले बर्तन के अंदर, जैसे ये परात होती है या थाल होता है, तो उसके अंदर आपने डाल के ना इसे रख देना है, फैला देना है और साए में खुश्क करना है इसे। अच्छा, जब ये खुश्क हो जाए तो अब वो जो आखिरी 3 चीज़ें हैं ना, 3 जिसका मैंने जिक्र किया था कि काली मिर्च है, मग्घा और सुंड है, इनको आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस कर इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिला लेना है और इन तमाम दवाओं को यकजा करके आपने बारीक कर लेना, पीस लेना है। ये स्याह रंग का, काले रंग का एक पाउडर तैयार होता है। तो अब इसकी जो खुराक है, ये चाय वाला 1 चम्मच आपने सुबह निहार मुँह भी खाना है और शाम को भी ये 1 चम्मच खाना है। और इसके ऊपर ना ये ऐसा करना है कि 1 पाव दही की लस्सी बना लें या खुद दही खा लें, या फिर ये जो छाछ होती है, छाछ जिसे हम चाटी की लस्सी भी कहते हैं, जिससे मक्खन निकाल लिया जाता है, ये लस्सी आपने 1-1.5 गिलास 2 गिलास जितना आपका जी चाहे ये पी लिया करें। अच्छा, एक बात और भी कि ये जो खुब्सुल हदीद का मैंने जिक्र किया ना, आजकल ये मिलना जो है ना, ये बहुत मुश्किल है। बहुत कम दुकानदार हैं कि ये खुब्सुल हदीद रखते हैं, वरना ये मिलते ही नहीं है, लोग परेशान होते हैं। तो इसकी जगह आप हीरा कसीस भी डाल सकते हैं और पतरी फौलाद भी ये डाला जा सकता है। इसकी तासीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तासीर में बराबर हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ डाल दीजिए। हीरा कसीस भी आसानी से मिल जाता है, पतरी फौलाद भी आसानी से मिल जाता है। और दूसरी एक बात और भी याद रख लें कि ये जो मैंने हरड़ का जिक्र किया, पोस्त हरड़ है, पोस्त आमला है और पोस्त बहेड़ा है, इनकी गुठलियाँ निकाल कर आपने इनका वज़न करना है 50-50 ग्राम। ये ऐसा नहीं कि गुठली समेत लें। मसलन ये पोस्त आमला है तो आप आमला लेंगे, तकरीबन 60-65 ग्राम लेंगे, तो उसमें से गुठलियाँ निकालने के बाद वो तकरीबन 50 ग्राम बच जाएगा। इसी तरह ये हरड़ है, बहेड़ा है, आपको ये 70-80 ग्राम लेना पड़ेगा। ये गुठलियाँ निकालने के बाद बाकी 50 ग्राम इसका वज़न बनेगा। अच्छा, ये नुस्खा मुकम्मल हो गया। अब मैं आपको इसके फ़वाइद बताता हूँ कि ये सुफ़ूफ़ जिगर की तमाम अमराज़ के लिए ये मुफीद है। ये यरकान जो होता है ना, चाहे काला यरकान हो या पीला यरकान हो, कुछ अरसा इसके खाने से ये यरकान ठीक हो जाता है। पीला यरकान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, काला यरकान में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये काला यरकान दरअसल ये जिगर की वर्म का नाम है, वर्म जिगर है, इसे हाइपाटाइटिस कहा जाता है। हमने इसका नाम काला यरकान रखा हुआ है। हाइपा माने जिगर है और टाइटिस माने वर्म है। हाइपा लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और टाइटिस अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, ये जो सफ़ूफ़ हमने बनाया है, इस सफ़ूफ़ के और भी फ़ायदे हैं कि ये हाथ, पाँव और चेहरे या जिस्म का जो वर्म होता है या ये जिस्म सूज जाता है, इसके खाने से वो ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को ना गर्मी की वजह से चलते फिरते सांस चढ़ता है, उनके लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। अब लोग पूछते हैं कि ये गर्मी, क्या पता हमें कि गर्मी की वजह से ये सांस चढ़ रहा है, ये सर्दी की वजह से चढ़ रहा है। तो मैं ये बारहा बताता रहता हूँ कि अगर किसी आदमी के बदन के अंदर गर्मी है तो उसको पेशाब पीले रंग का आएगा, उसमें जलन भी होगी और मिकदार में भी वो कम आएगा, यानी दिन में भी वो कम आएगा, तादाद में भी कम आएगा। और अगर किसी आदमी को सर्दी है तो उसका पेशाब सफ़ेद आएगा, मिकदार में ज़्यादा आएगा, उसे बार बार आएगा, ये सर्दी की अलामत है।
तो ये अलामतें देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमें सर्दी की वजह से सांस चढ़ता है, ये गर्मी की वजह से ये सांस चढ़ता है। तो ये नुस्खा जो है ना सफरावी अलामात को ख़त्म कर देता है। और ये जो खून जल जाता है ना, जिन लोगों का जला हुआ खून, गर्म चीज़ें खाने की वजह से खून जल गया, तो जले हुए खून को साफ करके ये रंगत भी निखार देता है। भूख भड़काकर ये जो खाना होता है, खाने को ये जज्बे बदन बना देता है, जज्बे बदन बन जाता है, जिस्म का हिस्सा बन जाता है ये खाना। और पेशाब की जलन को भी ये ख़त्म करता है। ये मुंह का जो कड़वापन है, ये कड़वापन को भी ख़त्म कर देता है। दिल की जो घबराहट है या धड़कन ज़्यादा होती है, उसको भी ये नॉर्मल कर देता है। नया खून पैदा करने में ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं अपनी मालूमात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफाए कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।